हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ऋतु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं वैकेंसी जो निकली है वो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकली है। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर ये आता है। तो ये वैकेंसी जो है आपको निकली है, इसकी पूरी डिटेल्स देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट पे और क्या वैकेंसी निकली है। भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ से आपका ये 10/9 को जो है नोटिफिकेशन हुआ है। 10 सितंबर को नोटिफिकेशन आपका निकल के आया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे www.jootcorp.in, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिटेल्स देख लेते हैं रिक्रूटमेंट की। सबसे पहले क्या है, फ्रेश रिक्रूटमेंट है एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फर्स्ट अटेम्प्ट। तो डिटेल्स ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज जो है आपकी रहने वाली है। सबसे पहले अकाउंटेंट की आईडीए पे स्केल जो है आपका 28,600 से 1,15,500। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमकॉम होना चाहिए विद एडवांस्ड अकाउंटेंसी एंड ऑडिट एज अ स्पेशल सब्जेक्ट इन with 5 years experience in maintaining commercial accounts including reconciliation and final accounts। या फिर बीकॉम हो, 7 साल का एक्सपीरियंस हो साथ में, तो आप कर सकते हैं इन हैंडलिंग कैश रिकॉर्ड्स, या फिर आपका मेंटेनिंग कमर्शियल अकाउंट्स इंक्लूडिंग रिकंसिलेशन एंड फाइनल अकाउंटिंग। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं आपकी 23 हैं। एंड आइडेंटिफाइज कैटेगरीज ऑफ PWBD, उनके लिए 2 पोस्ट हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी 30 इयर्स रहने वाली है। दूसरी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, जिसका पे स्केल आता है लेवल 86,000 तक का, जिसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर और इक्वलेंट हो ग्रेजुएशन की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में MS वर्ड और एक्सेल यूज़ करने का जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। 25 टोटल वैकेंसीज हैं। तीसरा आता है आपका जूनियर इंस्पेक्टर का। वो सैलरी आपकी रहेगी 21,500 से 86,500 तक। आप अगर 12th पास हैं विद मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस इन परचेज सेल्स ऑफ रॉ जूट, इट्स ग्रेडिंग एंड असॉर्टिंग, बेलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। 42 वैकेंसीज इसके लिए निकल के आई हैं आपकी, ठीक है। और जो अगर आपने ट्रेनिंग या इंटर्नशिप की है उसको एक्सपीरियंस की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब एज लिमिट्स की बात करें तो जर्नल की 30 साल है, OBC 33 इयर्स, SC ST की 35, PWBD की 40 इयर्स, PWBD के साथ SC ST हैं तो 45 इयर्स, और PWBD के साथ अगर आप OBC हैं तो 43 इयर्स, और एक्स सर्विसमैन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस एंड फोर्स। एज रिलैक्सेशन जो है इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए रहने वाली है 5 इयर्स की, ठीक है। आप पोस्ट एलिजिबल फॉर अकाउंटेंट के लिए रेलेवेंट डेजिग्नेशन आपकी क्या रहेगी, एडिशनल अकाउंटेंट। जूनियर असिस्टेंट के लिए एडिशनल जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। और जूनियर इंस्पेक्टर के लिए रहेगी एडिशनल जूनियर इंस्पेक्टर, एडिशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड एडिशनल मार्केटिंग ऑफिसर्स, ठीक है। कुछ रिजर्वेशन जो है वो देख सकते हैं कि SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट वेयर देयर आर नो वैकेंसीज इन देयर रिस्पेक्टिव रिजर्व्ड कैटेगरीज विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट्स। तो अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसीज नहीं निकली हैं और आप किसी स्पेशल क्लास से हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। नीचे इस PDF में जाते हैं तो सबसे नीचे आपको क्या मिल जाता है, ये पूरी डिटेल्स देख लीजिए। और नीचे जो है आपको लास्ट में मिल जाएंगे कुछ फॉर्म्स। वो फॉर्म्स जो हैं मैं अपने WhatsApp और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट शेल कंसिस्ट ऑफ CBD, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। सबसे पहले आपका अकाउंटेंट, जिसका स्टेज 1 पे CBT होगा, स्टेज 2 पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, और 3rd स्टेज पे फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। क्वालिफाइंग पैरामीटर्स जनरल के लिए 50% होगा, SC ST PWD के लिए 45% होगा CBT क्लियर करने का, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका असेसमेंट होने वाला है। दूसरा जूनियर असिस्टेंट के लिए सबसे पहले CBT होगा और टाइपिंग टेस्ट, स्टेज 2 पे वेरिफिकेशन और फिर फाइनल लिस्ट आपकी लगेगी। सेम आपका 50 और 45% आपके क्लियर करने के मार्क्स हैं। जूनियर इंस्पेक्टर के लिए CBT होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, और साथ लास्ट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। क्वालिफाइंग पैरामीटर्स जो हैं 50 और 45 सेम रहने वाले हैं, और क्वालिफाइंग पैरामीटर्स ट्रेड टेस्ट में 60% और 55% रहने वाले हैं। अप्लाई कैसे करना है, आपको jootcorp.in पे जाना है, वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट टैब के अंडर जाएंगे तो आप एक पेज खुल जाएगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो वो चीज़ें चाहिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वो ईमेल ID होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड
आपकी डिटेल्स है नेट बैंकिंग की, आपको फ़ी पेमेंट के लिए चाहिए। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपका स्कैन होना चाहिए, सिग्नेचर आप डालेंगे और PDF फॉर्मेट में स्कैंड कॉपीज़ डालेंगे इनकी डेट ऑफ बर्थ की, आधार कार्ड की, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, एक्सपीरियंस की, अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में डालनी है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, जो रहेगी आपकी ऑफ ₹250 थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। नीचे एक बार देख लेते हैं, आपको मैं फॉर्म दिखा देती हूँ। ये है आपका OBC का सर्टिफिकेट के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना है। एंड फिर ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। ऐसे ही जितने भी सर्टिफिकेट्स इन्होंने मांगे हैं, कोई सी कैटेगरी में हैं तो वो डाले हुए हैं, तो यहाँ से आप उनको प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।